तेरा नाम इश्क उपन्यास से अपनी धूम मचाने वाले अजय सिंह राणा आज एक और जो पुरस्कार है उससे सम्मानित हुए हैं। अभी तक वे उपन्यास और पोइट्री ही लिखते आ रहे थे, लेकिन अब कहानी भी लिख रहे हैं। पहली कहानी और पहली ही कहानी को अवार्ड मिला है। हमारे साथ आज मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास ने उनको इतनी प्रसिद्धि दिलाई कि आज उनका नाम युवाओं की जुबान पे है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अजय राणा से। अजय जी, स्वागत है आपका आज हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। अजय जी, हिंदी दिवस है, सबसे पहले हिंदी दिवस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदी दिवस के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सभी भाषाओं के साथ साथ अपनी मूल भाषा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में अपने विचार बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं और ये हमारी भाषा है, इसे हमें ही बढ़ाना है। इसके लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट वगैरह आने से पुस्तकें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या उनसे दूर हो गए हैं। और स्कूल भी आप देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, तो उसका भी प्रभाव काफ़ी है कि बच्चे हिंदी की सामान्य शब्दों को भी नहीं अर्थ बता पाते हैं। तो हम टीचर या पेरेंट्स या किसी भी तरीके से हमें बच्चों को, खासकर आने वाली पीढ़ी के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रयास, तभी हिंदी दिवस का एक फ़ायदा है या इसका कोई औचित्य है। जी अजय जी, सबसे पहले उपन्यास की बात करते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास है तेरा नाम इश्क। कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आइडिया आए? तेरा नाम इश्क 2018 में आया था, तो लिखना शुरू मैंने किया था 2016 में। तो उस समय कुछ घटनाएं मेरे आसपास ही घट रही थी। कुछ चरित्र थे ऐसे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस उपन्यास को लिखने के लिए। और इसमें मोस्टली जो भी जगह हैं, घटनाएं हैं, वो सच्चाई के काफ़ी करीब हैं। काल्पनिक है, मतलब कुछ चीज़ें काल्पनिक हैं, परंतु जो घटनाएं हैं, जगहें हैं, वो सारी की सारी एक तरह से जोड़ी गई हैं, उसको कल्पना के धागों में पिरोकर बुना गया है। और कोशिश ये की गई थी कि इस उपन्यास का जो रोमांटिज़म है बड़े एक अच्छे स्तर का हो, कि राष्ट्रवाद का जो पृष्ठभूमि पे इस बुनने की मैंने कोशिश की थी। और मुझे बाद में सबसे पहले चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी ने भी इसको पुरस्कृत किया, और अभी हाल में ही इसको हरियाणा साहित्य अकेडमी ने भी बेस्ट बुक चुना है, और पाठकों ने भी काफ़ी प्यार दिया इसके कंटेंट को। तो ये प्रेरणा हमें अपने समाज से ही मिलती है, आसपास से ही मिलती है, अपने दोस्त मित्र, घटनाएं आसपास घटती रहती हैं, तो उन्हीं से ही लिखने की जो मटेरियल है हमें अपने आसपास से ही प्राप्त होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कुछ अलग से कहीं से कुछ सोच आ जाती है। हम जीवन में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, तो उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और अपने इमोशंस को उन शब्दों में ढाल के फिर हम लिखते हैं, वो कुछ भी लिखते हैं। हाँ, आगे फिर जब तक किताब तब तक ही लेखक की होती है, तब तक वो लिखता है, फिर वो पाठक की हो जाती है, और पाठकों ने इस किताब को बहुत प्यार दिया। मैं तो उन सभी का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा, सराहाया। अजय जी, अभी उपन्यास की बात की जाए, और आपकी अब तक कितनी कहानियाँ आ चुकी है, कितनी पुस्तकें आ चुकी है, और आगे क्या उपन्यास पे भी काम चल रहा है इसी तरह की? हाँ जी, अभी तक 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं मेरी, जिनमें 2 उपन्यास हैं, खाली घरौंदे और तेरा नाम इश्क, और 3 मेरी पोइट्री की किताबें हैं, उम्मीद के किनारे है, भीगे हुए खत है, और तीसरी किताब अभी जिसका विमोचन आज है कार्यक्रम में, तुम जिंदा हो माँ। और रही उपन्यास की बात, अभी मेरा तीसरा उपन्यास 2022 तक प्रकाशित होगा, उस पर काम चल रहा है, उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, जिसका शीर्षक है भारतम। भारतम में ऐसा क्या है? भारतम पिछले उपन्यासों से अलग लिखने की एक मेरी कोशिश है, क्योंकि जो पिछले उपन्यास रहे हैं मेरे, वो मानवीय संबंधों पर रहे हैं। जैसे खाली घरौंदे एक पारिवारिक उपन्यास था, तेरा नाम इश्क एक रोमांटिक उपन्यास था, लेकिन भारतम उपन्यास जो है उसका दायरा बहुत विस्तृत है। वो भारत की मिट्टी से जुड़ा उपन्यास है, एक मैं कह सकते हैं, जिसमें किसानों की बात है, जिसमें आदिवासी किसान जो उड़ीसा की पृष्ठभूमि पर रचा गया एक उपन्यास है, और शोषण के विरुद्ध जो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, उस आवाज़ के बारे में और हमारे अधिकारों के बारे में ये एक कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि ये तेरा नाम इश्क या उन उपन्यास की तरह ही लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, और मेरा प्रयास जारी है, देखते हैं। अजय जी, जैसा कि आप मूल रूप से घरौंडा के रहने वाले हैं, और हिंदी दिवस जैसे मौके पर आपका यहाँ पर आना होता है, लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा,
जिस तरह से इंटरनेट जो डिजिटल हो चुका है, किताबें भी डिजिटल तरीके से आ रही है, तो युवा है जो पुस्तकों से कहीं ना कहीं दूर हटता जा रहा है। तो ऐसे में उन युवाओं को पुस्तकों के प्रति आकर्षित करने या उनके पास नज़दीक लाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए साहित्यकारों की तरफ से या सरकार की तरफ से? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे डिजिटल जो युग आ गया है, एक तरह से बच्चे किताबों से दूर जरूर हुए हैं, पर अब धीरे धीरे क्या हो गया कि ई बुक आनी शुरू हो गई हैं, तो उनके माध्यम से बच्चे जुड़ रहे हैं दोबारा से। जैसे बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे किताबें फ्री में भी पढ़ी जा सकती हैं, पर बस ज़रूरत है हमें उनको मोटिवेट करने की। चलो वो हार्ड कॉपी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ई बुक पढ़ लें, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें। और मेरे ख्याल से सरकार तो सबसे बड़ा कदम यही उठा सकती है कि स्कूलों में लाइब्रेरी बहुत अच्छे किस्म की होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ होनी चाहिए किताबों की, और कंपलसरी पीरियड होने चाहिए। क्योंकि मैं खुद टीचर भी हूँ और मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी का बहुत बुरा हाल होता है। लाइब्रेरी में बच्चों को ले जाया ही नहीं जाता ज़्यादातर। जी जी। और सरकार को कम से कम एक लाइब्रेरियन की पोस्ट स्कूल में होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि स्टेट्स में कहीं पे, बहुत कम पोस्टें मिलेंगे आपको लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरी का स्तर उस लेवल का नहीं है जितना मैं एज ए टीचर जानता हूँ, या एज ए स्टूडेंट भी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने सरकारी स्कूलों का हाल देखा है। प्राइवेट स्कूल तो ज़रूर थोड़ा लाइब्रेरी पे ध्यान देते हैं, बट सरकारी स्कूल नहीं देते। पर प्राइवेट स्कूल भी इंग्लिश लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हिंदी कहीं ना कहीं फिर रह जाती है। तो जो किताबें पढ़ने का मज़ा होता है और इंटरनेट पे अगर किताबें पढ़ी जाती है तो उसमें क्या अंतर लगता है? नहीं, इंटरनेट पे मेरे हिसाब से तो इंटरनेट पे किताब पढ़ने का उतना मज़ा नहीं आता जितना कि हार्ड कॉपी को आप अपने तकिए के पास रख के रात को कभी भी पेज खोल के वो पेज पलटना, जो खुशबू आती है ना पन्नों से, वो एक अलग ही बात होती है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, कि जो हमारे अपने घर से शुरुआत करें, हम अपने बच्चों को किताबें ला के दें। छोटे बच्चे हैं तो छोटी किताबें कोई कॉमिक्स ला के दें, या जैसे मैं खुद भी बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था, तो हमें धीरे धीरे ये हैबिट बनी पढ़ने की। तो घर में हम किताब ही नहीं ला के दे रहे हैं बच्चों को, उनको कंप्यूटर पर बैठे मोबाइल में लगे हुए हैं बच्चे, तो हमको किताब ला के दें ताकि उनको समय दें कि आप पढ़ो इन किताबों को। पढ़ाई से अलग किताबें भी पढ़ना ज़रूरी है, तभी आए। तेरा नाम इश्क को मैंने सुना था कहीं ना कहीं से कि तेरा नाम इश्क के लिए कोई डायरेक्टर भी आया था उस पर फिल्म बनाने के लिए, कुछ ऐसा है? हाँ, एक बार मुंबई से डायरेक्टर थे विजय ललवानी, जिन्होंने कार्तिक दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म बनाई है। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मेरे से स्क्रिप्ट भी ली थी। तो बट दुख की बात यह है कि वो स्क्रिप्ट उनको इंग्लिश में चाहिए सबसे पहले। किताब हिंदी में है, तो जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं वो स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके, या जो क्या बोलते हैं जैसे TUM करके इस तरह से उसमें कन्वर्ट करनी है सारी की सारी। तो उनसे बात चल रही है, कुछ पंजाबी फिल्मों में भी बात चल रही है, देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ बनेगा। क्योंकि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ, मैंने अभी तक 2-3 स्क्रिप्ट लिखी हैं, और शायद कभी ना कभी किसी जगह कोई स्क्रीन पे आएगी, तो आप लोगों की दुआ रही। जी। तो आज हिंदी दिवस के मौके पर पहुँचे हैं आप यहाँ पर, तो जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि तकरीबन आज का अगर बात की जाए तो कहीं न ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पाते, लोगों को हिंदी से नहीं जोड़ा जा रहा। तो इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, इस तरह के कार्यक्रम तो होने चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ, मेरा शहर बड़ा एक छोटा सा कस्बा है, और यहाँ पे हिंदी दिवस पर हर साल डॉक्टर मुकेश जी यहाँ पे जो हैं कार्यक्रम कराते हैं, जिससे कि कम से कम अवेयरनेस भी फैल रही है, साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है, उनको पुरस्कृत भी करते हैं, उनकी पुस्तकों का विमोचन भी करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम छोटे छोटे स्तर पर, जैसे गांव में या थोड़े बड़े शहरों में होने ही चाहिए, और अच्छे स्केल पे, मतलब कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि बड़े अच्छे स्तर पे इसको कार्यक्रमों को कराया जाए। मानते हैं कहीं ना कहीं जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, या मान लीजिए हिंदी दिवस है वो सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गया कहीं ना कहीं? हाँ, ये तो है, क्योंकि हम हिंदी की बात तो करते हैं, पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। बच्चा अच्छी इंग्लिश बोले उसमें हम बड़े प्राउड फील करते हैं, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्योंकि हिंदी की अगर बात की जाए तो चौथी भाषा है विश्व की माने तो। बिल्कुल, ये दुनिया में जो पॉपुलेशन है, इंडिया हमारा 2nd नंबर पर आता है, तो बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का काफ़ी अच्छा स्थान है। परंतु ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे लोग हीन भावना क्यों रखते हैं हिंदी बोलने को लेकर?
एक्चुअली जो हमारा देश गुलाम रहा ना अंग्रेज़ों का, उस अंग्रेज़ी का असर मेरे ख्याल से आज तक नहीं गया है। वो हमारे कहीं नसों में, खून में कहीं ना कहीं मिक्स हो चुकी है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं। हिंदी लिटरेचर को भी, किताबों को भी पढ़ना, जैसे कहीं ट्रेन में भी जाएंगे ना, इंग्लिश किताब को खरीद के पढ़ना, उसको प्राउड ज़्यादा फील करते हैं लोग। जब मेरा भी मानना ही ऐसा है। अभी भी जैसे मेरी किताब तेरा नाम इश्क भी है, तो मेरे खुद के स्टूडेंट, कई बार मैं उनको बताता हूँ मेरी किताब ऐसे ऐसे, कहते सर नाम तो सुना है पर इंग्लिश में जब आएगी तब पढ़ेंगे, अभी हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। तो मुझे तो इंग्लिश वर्जन आ सकता है? हाँ, इंग्लिश वर्जन इसका जारी है, लगभग ये 50% ट्रांसलेट हो चुकी है। जहाँ तक मैंने पढ़ी है तेरा नाम इश्क, बिल्कुल, उसमें इसका कोई सेकंड पार्ट भी आ सकता है? अभी देखो, जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है तो पॉसिबिलिटी तो है, परंतु फिलहाल तो अभी मैं कहना जल्दबाजी होगी कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। परंतु जहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है, वो आपने भी पढ़ी है, तो चांस तो है इस कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। आशीष और आलिया की कहानी को लेकर आगे बढ़ा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी पसंद की है ये जो उपन्यास है तेरा नाम इश्क, क्योंकि उपन्यास की विधा आपकी अलग थी अब की बार, क्योंकि उसमें पार्टीशन है। दूसरा जो कई बार देखने को नहीं मिलता, पोइट्री भी उसमें कहीं ना कहीं आई है, सॉन्ग्स भी आपने उसमें यूज़ किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चैप्टर की, उसमें चैप्टर भी है, जबकि तकरीबन उपन्यास है जो जहाँ तक मैंने मेरे ध्यान में है, तो वो फ्लैट चलता है, कोई पार्टीशन नहीं होता। चैप्टर होते हैं बट उनमें नाम, टाइटल नहीं होता चैप्टर का। तो इसमें मैंने प्रयास किया था कि हर चैप्टर का एक टाइटल दिया जाए, ताकि लोग उस चैप्टर से जुड़ें। मान लो जैसे मोटे उपन्यास नहीं पढ़ पाते लोग, तो एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर की कहानी अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है, तो वहाँ पे वो रेस्ट कर सकता है कि अगले दिन पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो कहानी को उसी नज़रिए से लिखा गया कि बोरियत ना आए, और इसमें मुझे अच्छा भी लगा, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने शुरू में कहा भी था कि यार ये उपन्यास नहीं है, ये तो लघु कथा टाइप लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी था कि कभी ये बिल्कुल रिजेक्ट ही ना हो जाए। आज किस मुकाम पर है तेरा नाम इश्क? तेरे नाम इश्क ने ही काफ़ी कुछ मुझे भी दिया है, और जो भी थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं इस किताब की वजह से जानने लगे हैं। और इसका मुकाम तो देखो, अब साहित्य अकेडमी, दो साहित्य अकेडमी ने इसको पुरस्कृत किया है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये किताब अपने उसमें जिस मकसद से मैंने, मान लो मैंने लिखी थी, वहाँ तक ये किताब जा चुकी है। जी बिल्कुल, अजय जी ने एक स्पष्ट तौर पे एक बात कही है, जो उन्होंने किताब लिखी है वो जहाँ पर जानी चाहिए थी, पाठकों के हाथ में पुस्तक आने के बाद वो पाठकों की होती है, वो किसी उपन्यासकार की नहीं रहती, लेखक की नहीं रहती। पाठक पढ़ता है, अपने रिव्यू देता है, रिव्यू भी काफ़ी संख्या में इनको मिले हैं। इसके अलावा जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी, उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाषा का हमें ज्ञान है, उसको बोलने में ना तो हमें कभी शर्म महसूस करनी चाहिए और ना ही झिझक, क्योंकि विश्व में भी हिंदी ने अपना लोहा मनवाया है। बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी बोली जाती है, लेकिन हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं हीन भावना महसूस करते हैं। आज हिंदी दिवस है, हमने खास बातचीत की उपन्यासकार अजय सिंह राणा से। अजय सिंह राणा मूल रूप से घरौंडा के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में अभी जॉब कर रहे हैं। इनसे काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके। इन्होंने हिंदी से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए, बातें भी बताई। इसके साथ ही जो इनके उपन्यास भारतम आने वाला है उसके बारे में बताया। इसके अलावा तेरा नाम इश्क जो उपन्यास है और आगे भी रहेगा, उसको भी 2 बार पुरस्कृत किया जा चुका है। ऐसी उपलब्धि शायद ही किसी साहित्यकार को मिल पाती है। इन्होंने जो हासिल करना था वो कर चुके हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।